जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। हिमवान का भगवान शिव के पास लगन पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप व देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करना। नारद ने पूछा, तात महाप्राज्य, कृपा करके ये बताइए कि सप्त ऋषियों के जाने के बाद हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवर, अरुंधति से युक्त सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वो सुनो। सप्त ऋषियों के जाने के बाद अपने सभी भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। फिर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और लगन पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सबका यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। फिर आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बहुत आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न और नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक इकट्ठे कर लिए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणि, रत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया, भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई। राजभवन की उन सुंदर स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वतोभावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधु जनों के साथ प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास गिरिराज सुमेर दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणि और महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उद्याचल, मल्य, दुर्दुर, निषद, गंधा, मादन, करवीर, महेंद्र, परियात्र, क्रौंच, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश और अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में जो पर्वत हैं वे सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है ये जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। सभी नार नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा, अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई। सब प्रकार की शोभाओं से हिमालय की दिव्य पुरी संपन्न थी। बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। वंदनवारों से अधिक शोभा हो रही थी। चारों ओर चंदोवे तने होने से सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ फिर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न और महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को अच्छी तरह से सजाया, उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित व शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए, मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केलों के खंभों से सजाया। मालती के फूलों की मालाएं आंगन के सब और लटका दी। सुंदर तोरणों से आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। गिरिराज हिमवान के प्रांगण की शोभा सभी फूल बढ़ा रहे थे। गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर एक मंडप बनवाया
जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। मंडप कई योजन विस्तृत था, अनेक शुभ लक्षणों से युक्त था, नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। असली वस्तुओं के समान सभी कृत्रिम वस्तुएं प्रतीत होती थी। मंडप की मनोहरता बढ़ी हुई थी, नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहां छाया हुआ था। और उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी ये नहीं जान पाते थे कि जल कहाँ है और स्थल कहाँ है। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे तो कहीं सारसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर थे तो जो सुंदरता से मन को मोह लेते थे। कई कृत्रिम स्त्रियां थी, कई कृत्रिम पुरुष थे और मनोहर द्वारपाल बने हुए थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिसकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई पड़ती थी। उन्हें देखकर ऐसे जान पड़ता था जैसे क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। कृत्रिम हाथी खड़े किए हुए थे, कृत्रिम रथ थे और सभी लोगों को आश्चर्य होता था कि कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े थे। प्रसन्नचित्त विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह में डालने वाली ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। कृत्रिम नंदी भी खड़ा कर दिया था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की ही जैसी आकृति थी। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों और श्वेत चामरों से सजाया गया था। और सूर्य के समान अनंत प्रकाशमान दो दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चवर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, न्याय देवता और सिद्ध भी इसके द्वारा वहां निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। इस प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी जो मेरे ही समान वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। रावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां पर कृत्रिम थे और दल बल के साथ खड़े थे। देव ऋषि बहुत कहने से क्या लाभ, हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी जो देवताओं को भी मोह लेने वाली थी। फिर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का यत्न पूर्वक निर्माण किया और उन्हीं लोकों में देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों की रचना की। इस तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्य लोक की रचना कर डाली जो उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रही थी। साथ ही भगवान विष्णु के लिए क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ का निर्माण कर दिया जो परम उज्ज्वल और नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। लोकपालों के लिए भी प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत और बड़े बड़े भवन बनाए। समस्त देवताओं के लिए कमर्षय विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। फिर भगवान शंकर के लिए उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया जो शिव के चिन्ह से युक्त और शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की। वह परम उज्ज्वल, महान, प्रभा बुंज से उद्भासित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना की थी जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवऋषि हिमालय का सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय श्री राम।